तो फाइनली गाइज ये व्लॉग आ गया है पार्ट 4, जिसमें कि हम गए थे स्वामी विवेकानंद घाट पर। और ये घाट इतना अच्छा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। इस घाट की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि ये घाट बहुत ही अच्छा है, फैमिली के लिए सेफ है। फैमिली को आप इस घाट पे आराम से ला सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी फैमिली के साथ। हर की पौड़ी पे तो लोग ना पूरा, मतलब क्या बताऊं, हर की पौड़ी पे तो एक बार को फिर भी लोग ताका झाकी करते हैं। यहाँ पे अब जैसे ना हो, कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, फैमिली होती है यहाँ सारी। एक तरह से वीआईपी घाटों में आता है। और इस पे देख लो इतना ज्यादा रश भी नहीं है, घाट भी अच्छा है। और यहाँ पे गाइज मेरा पैर ही नहीं रुक रहा था, मैं आगे जा ही नहीं पा रही थी, इतनी कोशिश की जाने की, बट मैं जा ही नहीं पाई। फिर मैंने यहीं पे डुबकी लगा ली, मैंने कहा चल गंगे, जय गंगे मैया की करके 3 डुबकी लगा दी मैंने। गाइज फाइनली मतलब जैसा तैसे मैंने डुबकी लगाई, स्नान वगैरह किया, और फिर यहाँ आए चेंजिंग रूम। स्टील के वहाँ पे चेंजिंग रूम है, बट उनके पल्ले जो होते हैं ना गेट बंद करने के, वो हटे हुए हैं। और ये स्वामी सर्वानंद घाट है, ठीक है, बट मैं इसको बोलती हूँ स्वामी विवेकानंद घाट, पता नहीं क्यों, बट ये है इसका नाम। बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छा घाट है। और इस साइड यहाँ पे मतलब हवन ववन हो रहे थे पीछे की तरफ, और इस साइड भजन कीर्तन हो रहे थे, मतलब राइट साइड तो वो हो रहे थे हवन, और लेफ्ट साइड कीर्तन हो रहे थे, यहाँ पे दोनों साइड। और यहाँ पे मैंने स्नान वगैरह किया था, मैं आपको घाट दिखा रही थी। आपको एक भी मतलब लड़का नहीं दिखेगा, लड़के दिखेंगे बट फैमिली वाले दिखेंगे, सारी फैमिली दिखेगी आपको चारों तरफ मेरे आसपास। अब गाइस देख लो, पहले मैं नहा नहीं पा रही थी, फिर मैं एकदम से नहा ली, फिर मैंने पहन लिया था गाइस सूट। और गाइस मेरे को भरना था जल, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फर्स्ट कावड़ समझ लो, फर्स्ट कुछ भी समझ लो, ये मेरी फर्स्ट है जो कि मैंने किया है, जल उठाया है। अब देखो भोले बाबा नेक्स्ट ईयर भी उठाएं, क्योंकि देखो भोले बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हर चीज में साथ दिया है, जैसा भी है तैसा भी है, हर चीज में मेरे को सपोर्ट किया है। मेरी आईडी बैन हुई, बहुत चीजें हुई मेरे साथ, हर चीज में मेरे को सपोर्ट किया है। तो मैं सोचती हूँ कि यार छोड़ो, भगवान पे सब छोड़ दो, जो तुम्हारे साथ जो कर रहा है उसे करने दो। और यहाँ पे मैंने जल वल भर लिया था, पहले कह रहे थे इनसे भरवा लो, मैंने कहा मैं तो नहीं भरवा रही, मैं खुद भरूंगी अपना जल, मैं किसी से नहीं भरवाऊंगी। कह भी रहा था मैडम प्लीज़ 5 रुपये लूंगा, मैंने कहा नहीं मैं खुद भरूंगी। जैसा कि आपके फर्स्ट क्लिप में देख लिया, मैंने भर लिया। और गाइज ये पार्किंग है, 100 रुपये पता नहीं 50 रुपये की थी, जितनी देर हम रुके थे, 2 ढाई घंटे की। पार्किंग के रेट से में बढ़ गए थे। अभी हम यहाँ से निकल गए थे, और गाइस चेहरे की हालत डाउन हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी वाला पानी होता है। और ये देख रहे हो मैं बाल ठीक कर रही हूँ अपने, चिप जाते हैं बिल्कुल बाल। और मेरे को इस बार शैम्पू वैम्पू लाना याद नहीं रहा, इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब ये शैम्पू वैम्पू ले आती तो इतनी दिक्कत नहीं होती मेरे को। अब वही है, धीरे धीरे अब सब सामान रख, एक मेरा पाउच सा बना हुआ है सब सामान का, फिर भी दिक्कत तो है ही। अब हम निकल गए थे हरिद्वार से। अब हमने बीच में चाय पी थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, उससे उसके बाद जिस जिस रेस्टोरेंट पे रुकी होंगी वहाँ का ब्लॉग दिखा दूंगी, रेस्टोरेंट के रिव्यू दे दूंगी। रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं रेस्टोरेंट्स के, कि रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे हैं। और गाइस यहाँ पे मेरी किश्ती आ गई है, ये मुझे कुछ नहीं करने देगी, पच 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 कर रही। क्या हुआ, क्या हुआ, पच 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 करे जा रही है मेरे पास। वही है, बहुत अच्छी है मेरी डॉगी। जा, अब गाइस ट्रैफिक तो बहुत था, देखो साइड में कावड़ियां जा रहे हैं, पर कावड़ियों की ये गलत बात है, बीच रास्ते में मतलब इस साइड भी बैठ जाते, उस साइड भी, एक साइड बैठो ताकि इंसान भी गाड़ी चला के ले सके, ना कोई एक्सीडेंट होए और ना कुछ होए। और गाइस ये है हरिद्वार का पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप। और गाइस अपना हर जगह सीएनजी होने लग गई है, पहले हरिद्वार के रोड पे सिर्फ एक सीएनजी होती थी मेरठ में, अब 2 या 3 सीएनजी है यहाँ पर रास्ते में, सीएनजी सीएनजी में आना जाना हो जाता है। अब यहाँ हमने भरवा ली थी सीएनजी। अब वही है, अब यहाँ पे हमने सीएनजी वगैरह भरवा ली थी, और मैं उतर के आ गई थी, क्योंकि मुझे पैर धोने थे और पानी पीना था। तो इस साइड मैंने पानी वानी पिया, और इस साइड मैंने पैर धोए। और गाइस पानी ना मतलब पीने लायक तो था नहीं, जैसे मैं बताऊँ, मैंने पिया भी नहीं, मतलब पैर वैर तो धो ही लिए थे। तो गाइस मेरी रानी बसंती में डल रहा है सीएनजी, और रानी बड़ी खुश हो रही है सीएनजी डलवा के।
देख रहे हो आप कितनी खुश खुश हो रही है। अब हम चलेंगे गाइज, जो होगा रास्ते में मैं आपको दिखा दूंगी। वहाँ मेरी बेटी खड़ी है। अब वही है, धीरे धीरे आपको कंटिन्यू ब्लॉग्स मिलेंगे इस पे भी, क्योंकि अब मैं आपको इस पे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा मिलेगी। अब क्योंकि मैं 12 ज्योतिर्लिंग करने वाली हूँ, तो इस पे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की आपको यात्रा मिलेगी। और गाइज एक चीज बहुत गलत है, ये कावड़िया इस साइड भी बैठे हैं, इस साइड भी, लेफ्ट राइट दोनों साइड बैठे हैं। इनको या तो लेफ्ट साइड ही बैठना चाहिए, या फिर नहीं, इनको लेफ्ट साइड ही बैठना चाहिए, राइट साइड नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि देखो यार, इस साइड से गाड़ी जा रही है और इस साइड से भी जा रही है, और पता है गाड़ी वाला चाहे कितना भी धीरे चला ले, जब दुर्घटना होनी होती है तो हो ही जाती है। और हर साल कावड़ियों के टाइम पे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। बट भोले बाबा की कृपा से मैं तो चाहूँ सब खुश रहे, अपने घर बढ़िया रहे। और गाइस हम रुके थे इस रेस्टोरेंट पे, पंजाबी ढाबा है। इसका फूड वगैरह इतना टेस्टी है, अभी नया ही खुला है ये। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस के पास है ये, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छा था, बट चिपकली बहुत थी गाइस यहाँ पे। अब हम चलते हैं अंदर। रेस्टोरेंट में रेनोवेशंस का काम अभी चल ही रहा है कंटिन्यू, और अच्छा है, मतलब टोटली, मतलब पैसा अगर आप दे रहे हो तो उस हिसाब का खाना भी आपको मिल रहा है। कॉस्टली है बट अच्छा है बहुत, मेरे को अच्छा लगा। अब हम यहाँ कर ली थी हमने एंट्री। एंट्री करने के बाद हम बैठ गए थे अपनी टेबल पे। और गाइस दिव्यांशी अच्छी नहीं लग रही थी, मैं क्या करूँ भाई, मैं कपड़े कम लाई थी क्योंकि, और ये इसके बाल वाल सब बिखर गए, क्योंकि भाई नहाने के बाद तो सभी के ऐसे हो जाते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सभी के हो जाते हैं। मेरे देख लो खुद, मेरे खुद हुए पड़े हैं। अब वही है, नींद के मारे सर दर्द हो रहा है। अब वही है, यहाँ पे हम रेस्टोरेंट में हमने जो मुझे ऑर्डर करना था मैंने कर दिया। और गैस वैसे मैं बनाती नहीं हूँ ये सब वीडियो रेस्टोरेंट वगैरह की, बट मैंने सोचा चलो अब गए हैं तो बना भी लो। ये इसका मेन्यू था, मेन्यू भी अच्छा था, बट कॉस्टली था सब चीज़। सुखदेव वाले रेट थे सारे, अमेरिका सुखदेव वाले रेट थे। और बस दिव्यांशी से बनवाई थी, इसलिए पूरा इसने फोकस कर दिया उस पर। और यहाँ पर दिव्यांशी बोल रही है कि गाइस हम आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब हमारे मेरे 2 दांत टूट चुके हैं, ये भी बता रही है मेरे 2 दांत टूट चुके हैं। अब हम खाना खा रहे हैं और आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। अब यहाँ पे कर दिया था मैंने ऑर्डर, एक बार और कंफर्म कर लिया था इनसे। अब हमने कर दिया था ऑर्डर, अब हम कर रहे थे वेट बस। अब गाइज ये है वॉशरूम यहाँ का। खाना आपने देख लिया मैंने क्या क्या मंगाया। ये हमारा पेट ना थोड़ा थोड़ा भरा हुआ था, क्योंकि हमने बीच में मैंने बताया था जैसे चाय वगैरह पी थी कुल्हड़ वाली, और यहाँ आई थी मैं वॉशरूम में। और नहीं, अब मैं हाँ वॉशरूम में गई थी। और गाइज यहाँ पे चिपकली देखी आपने अंदर, वो पूरा रेस्टोरेंट बहुत बाहर से नीट एंड क्लीनर सही है। और वहाँ खड़ी है मेरी रानी बसंती, और यहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी जुल्फे खोल के, क्योंकि हल्की हल्की गीली हो रही है, तो मैंने सोचा खोल देती हूँ, शाम घर जाते जाते बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं जा रही हूँ अपनी बसंती के पास, ये मेरी बसंती रही। और हम चले जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद मतलब अभी व्लॉगिंग अभी उस स्टाइल में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये दूसरा होटल है, अब यहाँ पे हम रुके हैं। अब यहाँ पे मैं थी वॉशरूम यूज़ करने, क्योंकि लंबा सफ़र था और आपको पता ही है, अब वॉशरूम भी अच्छे थे और ये ढाबा भी बहुत अच्छा था। इसका भी मैं आगे आपको रिव्यू दूंगी, क्योंकि यहाँ से मैंने खरीदी थी आम पापड़ नहीं आते जो, वो खरीदे थे। इसका नाम आपको दिख ही गया होगा, ये बसंत हवेली। और यहाँ मेरी खड़ी है कार। अब हम मैंने अपनी कार में बैठी और फिर हम निकल गए दिल्ली के लिए। अब हम शायद एक रास्ते में कहीं चाय वाय पियेंगे, उसके बाद हम कहीं नहीं रुकेंगे, फिर नॉन स्टॉप हम दिल्ली ही जाएंगे। तो गाइस हम रुके थे शिवा ढाबा पे। शिवा ढाबा पे हमने पी थी चाय। चाय पीने के बाद हम नॉन स्टॉप चले गए थे दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के बाद आपको पता ही है, दिल्ली में जब एंट्री करते तो कितना ट्रैफिक होता है। उस ट्रैफिक को क्रॉस वगैरह करके हम पहुंच गए थे घर पे। घर पे जाने के बाद गाइस मैं तो बैग वैग रख के बस रेस्ट किया, और मैं चली गई सोने के बाद। गाइस दिल्ली में आओ और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा तो किसी दिन और कभी हो ही नहीं सकता।
दिल्ली में तो हमेशा एंट्री करते ही ट्रैफिक मिलेगा आपको, जैसा कि यहाँ मैं दिखा रही हूँ। वीकेंड सैटरडे संडे था शायद, इतना ज़्यादा जाम, बस मैं क्या बताऊँ। इसी जाम में मैं 1-1.5 घंटा लग गया था दिल्ली से अपनी एरिया में पहुँचने में। अब गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो और कमेंट करना, और गाइज वॉच ज़रूर करना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करो।